मैंने, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, ठीक है, ठीक है। तो सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, इसमें हम लोगों ने कपलिंग कैपेसिटर का यूज करा है, ठीक है ना। तो कपलिंग कैपेसिटर का काम क्या है? कपलिंग कैपेसिटर का काम है डीसी सिग्नल को ब्लॉक करना और एसी को क्या करना है? बाईपास करना, एसी को पास कर देना, मतलब, ठीक है ना। तो देखो ए आपका 1/j⍵c से समझ में आ जाएगा। जैसे इसको लिखोगे आप 1/j2πfc, मतलब एफ की वैल्यू अगर जीरो करोगे, एफ की वैल्यू जीरो कब होती है? डीसी सिग्नल के लिए होती है। तो जैसे ही एफ की वैल्यू जीरो होगी, इंपेडेंस क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट इंपेडेंस का मतलब क्या होगा? ब्लॉक कर देगा, मतलब डीसी को ब्लॉक कर देगा। ऐसे ही जैसे ही एफ बढ़ाते जाओगे, आपका इंपेडेंस कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो इंपेडेंस कम होने का मतलब क्या है? कि वो सिग्नल को पास करने लगेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए एसी सिग्नल को पास करता है, डीसी को ब्लॉक करता है कपलिंग कैपेसिटर, ठीक है। अभी लगाते क्यों है? लगाते हम इसलिए हैं क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, जो भी हमारा इनपुट सिग्नल है ना, इनपुट सिग्नल का नेचर कैसा होता है? जैसे आप बात कर रहे हो, मेरी आवाज आ रही है, तो मेरी आवाज कैसे आ रही होगी? ऐसा थोड़ी है कि डीसी आ रहा होगा। मेरी आवाज कैसे ऐसे ऐसे चेंज होते हुए आ रहा होगा, ठीक है ना। उसमें फ्लक्चुएशंस हो रहे होंगे, जिसके हिसाब से माइक का जो आउटपुट होगा इसी टाइप का होगा। इसको हम ना सिंपल बनाने के लिए हम ये मान लेते हैं कि साइन वेव है, ऐसे करके, ठीक है ना। हम ये मान लेते हैं, ठीक है, साइन वेव मान लेते हैं। मतलब आपको अगर मैं यही एक्चुअल में बात करूं ना, तो ये साइन वेव नहीं होता है, ठीक है ना। हम लोग साइन वेव सिंप्लिसिटी के लिए मानते हैं, क्योंकि किसी भी सिग्नल को ना हम लोग साइन वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग ये मानते हैं, ओके। एक्चुअल में सिग्नल आपका बहुत वेरिएशंस होते हैं उसमें, ठीक है। तो यानी वो डीसी सिग्नल तो होता नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो हम लोग ने वीसीसी से बाइसिंग करी है, देखो ये जो बाइसिंग करी है ऊपर वीसीसी से, तो उसके वजह से क्या होगा? R2 के अक्रॉस एक वोल्टेज अपीयर होगा, ठीक है ना। R2 के अक्रॉस यहाँ पे इस पॉइंट पे एक वोल्टेज आएगा। वो कौन सा वोल्टेज होगा? डीसी वोल्टेज होगा। अब वो डीसी वोल्टेज अगर मैं मान लो, अगर मैं क्या करता, यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर नहीं लगाता ना, तो वो डीसी वोल्टेज हमारा इनपुट के साथ भी मिक्स हो जाता, ठीक है ना, इनपुट के साथ भी मिक्स हो जाता, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा बाइसिंग की वजह से जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है, वो इनपुट सिग्नल के साथ मिक्स ना हो, पहली बात तो, ठीक है ना। दूसरा चीज क्या है कि हमें चाहते हैं कि जो भी हमारा इनपुट सिग्नल है वो सीधे के सीधे, मतलब जो भी हमारा इनपुट सिग्नल होता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी तो होगी, क्योंकि एसी सिग्नल है, तो वो सीधे सीधे आपका बेस पे अपीयर हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो बाइसिंग वाला वोल्टेज है वो इधर ना आए, किधर ना आए? इनपुट साइड ना आए, इसीलिए हमने कपलिंग कैपेसिटर लगा दिया है। अब आउटपुट पे कपलिंग कैपेसिटर क्यों लगाया? देखो, आउटपुट पे हमने कपलिंग कैपेसिटर इसलिए लगाया है क्योंकि हमको आउटपुट किसके फॉर्म में? हमको एसी ही चाहिए ना, डीसी थोड़ी चाहिए। अब देखो ये वीसीसी है, आपको पता है वीसीसी है। अब इसकी वजह से इसमें कोई करंट फ्लो होगा, डीसी करंट फ्लो होगा, यानी यहाँ पे भी तो डीसी वोल्टेज अपीयर होगा इस पॉइंट पे। तो ये डीसी वोल्टेज क्या हो? हम ये चाहते हैं कि डीसी वोल्टेज आउटपुट पे ना आए, तो हम क्या करते हैं? हम ब्लॉक कर दिए हैं इसको कैपेसिटर लगा के, ठीक है ना। हमने कैपेसिटर लगा के उस डीसी वोल्टेज को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें यहां पे देखो, समझो, ये तो हमारा कपलिंग कैपेसिटर का काम हो गया। समझ, कपलिंग कैपेसिटर क्या कर रहा है? डीसी को ब्लॉक कर रहा है। हमको डीसी ब्लॉक क्यों करना है? क्योंकि डीसी को हम, ब्लॉक हाँ, डीसी को हमको इसलिए ब्लॉक करना है सो दैट कि वो हम पहले इधर इनपुट साइड पे हम हमारे एसी को डिस्टर्ब ना करे, और आउटपुट पे हमको क्या चाहिए? हमको तो एसी सिग्नल चाहिए ना, जो हमने इनपुट अप्लाई किया था उसी के जैसा चाहिए, बस उसका एम्पलीट्यूड बड़ा होना चाहिए, मतलब एम्पलीफाइड होना चाहिए, यही तो चाहिए ना हमको। डीसी सिग्नल थोड़ी चाहिए आउटपुट पे। तो इसीलिए हमने कपलिंग कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। एक काम तो इसका समझ में आ गया आपको, कपलिंग कैपेसिटर का। जो कप ए सीई है ना, सीई जो है ना आपका, देखो सीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीसी को बोलते हैं हम लोग कपलिंग कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर। और जो सीई होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमीटर बाईपास कैपेसिटर, एमीटर बाईपास कैपेसिटर। अभी देखो क्या करेगा, देखो हमने जो एमीटर लगाया है ना, जो आपका आरई लगाया है, ठीक है ना, एमीटर रेजिस्टेंस। तो एमीटर रेजिस्टेंस ना, ये जो हम लोग ये बाइसिंग टेक्निक यूज कर रहे थे, पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग टेक्निक, उसमें जो हम लोग एमीटर रेजिस्टेंस लगाते थे ना, वो मेनली किसके लिए होता था? आपको ना आईसी को याद होगा, आपको ना स्टेबलाइज करने के लिए होता है ना, ठीक है ना, स्टेबिलिटी के लिए। जैसे टेम्परेचर चेंज हो, वेट, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो जैसे टेम्परेचर चेंज हो, ठीक है ना, तो टेम्परेचर चेंज की वजह से आपका ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज ना हो, इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे ना आरई लगाए थे, ठीक है। आपको अगर थोड़ा बहुत ये देखो, ये वाला सर्किट आपको शायद याद होगा,
ये देखो देखो बायसिंग विद एमीटर रजिस्टर, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा था कि एमीटर रजिस्टर की वजह से ना हमारा टेम्परेचर वेरिएशन को ना ये कॉम्पेंसेट कर दे रहा था, ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन को, और बीटा वेरिएशन को भी समहाउ थोड़ा सा कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। ये तो मतलब क्या है कि ये एमीटर रजिस्टर का काम क्या होता है, सर्किट में स्टेबिलिटी इंक्रीज करना, स्टेबिलिटी, ठीक है ना। इसको वेट, ठीक है, तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमने ये लगाया था। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, देखो अब हम जैसे ही मान लो हमारा ये इनपुट सिग्नल अपीयर हुआ, इनपुट सिग्नल क्या है, चेंज हो रहा है, वेरिंग है, वेरी कर रहा है, तो जैसे ही बेस पे आया ना, जब बेस पे अप्लाई होगा तो बेस पे मतलब बेस करंट चेंज होगा। अब जब बेस करंट चेंज होगा ना तो उसी के हिसाब से एमीटर करंट भी चेंज होगा। ये चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि इनपुट सिग्नल ही चेंज हो रहा है, ठीक है ना। मैं एसी की बात कर रहा हूं, अगर मैं सपोज करो एक ये आपका कैपेसिटर नहीं लगाया होता तो क्या होता, वो क्या करता ना, जो एमीटर के अंदर जो एमीटर आपका रेजिस्टेंस है ना, तो उसमें एमीटर का करंट भी चेंज होता, ठीक है ना। तो जब एमीटर का करंट चेंज होता ना तो फिर वो क्या करता, आपका ऑपरेटिंग पॉइंट को डिस्टर्ब कर देता, ठीक है ना। और दूसरा चीज क्या करता, वो ऑपरेटिंग पॉइंट को तो डिस्टर्ब करता ही करता, दूसरा चीज क्या करता कि जो हमारा स्टेबिलिटी है ना उसको भी डिस्टर्ब करता हो, ठीक है ना, क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट डिस्टर्ब होने का मतलब स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होना है अल्टीमेटली, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं ना कि ये जो इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, तो हम क्या देखो जुगाड़ किए, इसमें जुगाड़ हुआ है, ठीक है ना। इसमें जुगाड़ क्या करा गया है कि ये क्या करे ना, डीसी को तो डीसी करंट इसमें तो फ्लो कराना ही कराना है, क्यों, क्योंकि जब तक डीसी करंट इसमें फ्लो नहीं होगी ना तब तक स्टेबिलिटी आएगी नहीं, ठीक है ना। तो आपको डीसी करंट तो इसमें फ्लो कराना ही कराना है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं ना कि इसमें एसी करंट ना फ्लो हो इस रेजिस्टेंस में, क्योंकि जब एसी करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, चेंज करेगा एमीटर करंट को, और एमीटर करंट को चेंज होगा तो आपका बाइसिंग डिस्टर्ब होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं, हम ऐसा एक टेक्निक जुगाड़ लगाना चाहते हैं कि इसके अंदर ना एसी करंट ना फ्लो हो। तो एसी करंट ना फ्लो होने के लिए हम क्या करते हैं, एक बाईपास कैपेसिटर लगा देते हैं। तो आपको एक चीज पता है कि करंट हमेशा, जो करंट क्या करती है, हमेशा कौन सा रूट फॉलो करती है, जो जैसे मान लो वेट, अगर मान लो ऐसे देखो, एक रेजिस्टेंस है R1 ऐसे, ठीक है ना, और एक ऐसे है R2, ठीक है ना, R2, और इधर से करंट आ रही है कोई, ठीक है ना, इस साइड से सपोज करो कोई करंट आ रही है, ठीक। अब मैं क्या करूं ना, R2 को ना मैं ऐसा कर दूं कि एक बहुत कम कर दूं, वेट, ये है हमारा अ, कोई करंट है, ठीक है ना, मैं क्या करूं ना, R2 की वैल्यू बहुत कम कर दूं। बहुत कम करने का मतलब क्या है ना कि मैं R2 को एकदम शॉर्ट कर दूं, ऐसे R2 को मैं शॉर्ट कर दूं, तो क्या होगा, सारा का सारा करंट इधर से फ्लो होगा, इधर से, ठीक है ना। R1 में कोई करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि हमेशा करंट लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है, उधर ही फ्लो होता है, ठीक है। तो अब देखो, तो आपको पता है कि जब आपका एसी सिग्नल अप्लाई होगा, ठीक है ना, एसी सिग्नल अप्लाई होगा, तो जैसे ही एसी सिग्नल अप्लाई होता है ना, तो एसी सिग्नल क्या होता है, एसी सिग्नल आपका, एसी सिग्नल की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो एसी सिग्नल पे ना आप ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करोगे सीई की, ठीक है ना, सी की आप ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करोगे जो एसी सिग्नल के लिए ना बहुत ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, मतलब ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो एमीटर बाईपास कैपेसिटर है फॉर एसी सिग्नल, इनपुट एसी सिग्नल, ये क्या हो, ये क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, शॉर्ट सर्किट। ये तो हो सकता है ना, देखो यहाँ पे एफ जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे, ठीक है ना, एफ की वैल्यू बढ़ा दो या फिर सी की वैल्यू बढ़ा दो, तो जेड सी क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना, जेड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो जेड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी जेड सी कम होने का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट। यानी जब शॉर्ट सर्किट पाथ ऑफर हो जाएगा, मतलब क्या करेगा, एसी सिग्नल को ना इसमें से फ्लो ही नहीं होने देगा, किसमें से, आरई में से फ्लो ही नहीं होने देगा, वो सारा का सारा एसी सिग्नल किस से फ्लो हो जाएगा, कैपेसिटर से फ्लो हो जाएगा, और वो बाईपास हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ये क्या है, कपलिंग कैपेसिटर हम क्यों यूज करते हैं, डीसी को ब्लॉक करना है। कौन से डीसी को ब्लॉक करना है, एक तो हमारा बाइसिंग इनपुट को डिस्टर्ब ना करे, दूसरा चीज की जो आउटपुट पे हमको प्योर एसी सिग्नल मिले, ठीक है ना, आउटपुट पे हमको डीसी ना मिले, प्योर एसी मिले, ठीक है। एक कपलिंग कैपेसिटर का काम, ये जो बाईपास कैपेसिटर जो है, एमीटर बाईपास कैपेसिटर का काम क्या है कि हमको एसी सिग्नल को बाईपास करना है। क्यों बाईपास करना है, क्योंकि अगर बाईपास नहीं किया तो क्या करेगा, वो आपके एमीटर करंट को चेंज करेगा, ठीक है ना। एसी सिग्नल क्या होगा, एमीटर करंट को चेंज होगा, जिसकी वजह से आपकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए हमने एमीटर बाईपास कैपेसिटर लगा दिया है, ठीक है। तो ये कहानी है हमारा सिंगल स्टेज
कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की, ठीक है। तो ये आपका सर्किट है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इसका अगर मैं आउटपुट सेक्शन को ध्यान से देखो, आप आउटपुट सेक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका मैं अगर वेट, हाँ चलो, इसके ना देखो, इसमें दो चीजें, दो तरीके के सिग्नल अप्लाई हुए हैं। एक तो बाइसिंग वाला सिग्नल अप्लाई है, देखो प्लस वीसीसी है, जो क्या है, प्लस वीसीसी क्या है आपका, डीसी वोल्टेज है। डीसी वोल्टेज हम लोग क्या क्यों अप्लाई करते हैं, हमको ऑपरेटिंग पॉइंट को किसमें, एक्टिव रीजन के बीच में फिक्स करना होता है, ठीक है ना, इसीलिए हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये तो डीसी वोल्टेज है। और एक वोल्टेज जो हमको एम्पलीफाई कराना है वो क्या है आपका, एसी वोल्टेज है, ठीक है ना। मतलब हमारे पास दो तरीके का वोल्टेज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, एसी वोल्टेज के लिए अलग एनालिसिस करेंगे और डीसी के लिए अलग एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डीसी एनालिसिस। डीसी एनालिसिस मतलब इस सर्किट में हम क्या, डीसी एनालिसिस में क्या होगा, देखो डीसी एनालिसिस में सारे जो एसी कंपोनेंट है ना, एसी अगर वोल्टेज है वो आपका, हम उसको हम लोग इनएक्टिवेट कर देंगे, ठीक है ना। और आपको पता है जो डीसी के लिए क्या होता है, जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है आपका, डीसी के लिए आपका कैपेसिटर क्या होता है, ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है ना, ओपन। हाँ, डीसी के लिए क्या होता है, ओपन सर्किट हो जाता है, इनफाइनाइट इंपेडेंस ऑफर करेगा। इनफाइनाइट इंपेडेंस का मतलब क्या हो गया, कि उधर से कोई करंट ही नहीं, मतलब ये ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब एज इफ ऐसे हो जाएगा कि ये है ही नहीं सर्किट में, ठीक है, ओपन हो जाएगा। तो अब देखो, जब मैं ये काम करूंगा तो ये सर्किट कैसे दिखेगा, डीसी एनालिसिस में इसके करूंगा अगर, ठीक है। तो डीसी एनालिसिस में तो क्या हो जाएगा आपका, जो आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या होगा, डीसी पे क्या होता है कैपेसिटर, जैसे डीसी का मतलब क्या हुआ, डीसी का मतलब क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है ना वो जीरो हो गई, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट, ठीक है। और क्या करेंगे दूसरा चीज, कि जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज सोर्स जो है ना आपका, उसको हम क्या करेंगे, एसी वोल्टेज सोर्स रादर, इसको आप एसी वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, इनएक्टिवेट कर देंगे, इनएक्टिवेट, ठीक है ना। तो ये हमारा एसी वोल्टेज सोर्स हो गया इनएक्टिवेट, ठीक है। और हमने डीसी को क्या कर रखा है, डीसी को हमने जो सॉरी कैपेसिटर को हमने क्या कर रखा है, ओपन सर्किट कर रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर ऐसा कुछ काम करेंगे तो कैसे दिखेगा ये आपका सर्किट मॉडिफाई हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है, और ये आपका डीसी वोल्टेज था, ठीक है ना, वीसीसी डीसी वोल्टेज था। ये आपका आरसी था, और ये एमीटर रेजिस्टेंस आरई था। ये आपका आर1 था, और ये आर2 था, ठीक है, और ये ग्राउंड था। देखो बाकी का इस साइड का देखो ध्यान से, इस साइड का क्या था, यहाँ पे कैपेसिटर था तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज सोर्स था तो शॉर्ट सर्किट ऐसे हो जाता, ठीक है ना, ऐसे करके। यहाँ पे भी कैपेसिटर था तो यहाँ ओपन सर्किट ऐसे हो जाता, और ये आपका लोड रेजिस्टेंस था, ठीक है ना, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है यहाँ पे, तो इसको तो हम हटा ही सकते हैं ना, कोई कनेक्शन ही नहीं है। यहाँ पे भी कैपेसिटर क्या होता है, ओपन सर्किट हो जाता, तो कोई कनेक्शन ही नहीं है तो हम उसको हटा देंगे, तो इसको हम सिंपली यहाँ से हटा ही देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो हमारा जो डीसी के लिए ऐसे कुछ दिखेगा आपका, ठीक है, डीसी के लिए हमारा कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आउटपुट साइड पे, मैं अगर आउटपुट साइड पे केवीएल लगा दूं, केवीएल, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो, मैं आउटपुट साइड पे क्या लगा रहा हूँ, केवीएल लगा रहा हूँ। तो आउटपुट साइड में इधर इसमें आरसी में कौन सी करंट फ्लो होगी, आईसी करंट फ्लो होगी, ठीक है ना। कौन सी करंट फ्लो होगी, आईसी, कलेक्टर करंट, ठीक है ना। और इधर देखो, इसमें कौन सी करंट फ्लो आई होगी, इसमें आईई फ्लो, आई ठीक है ना, इसमें आईई हो जाएगी। और इन दोनों के बीच का वोल्टेज, ये देखो, इन दोनों के बीच का वोल्टेज क्या हो जाएगा, वीसीई हो जाएगा। ये यहाँ पे ये आपका कलेक्टर है टर्मिनल, और ये है आपका इमीटर टर्मिनल, तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज हो जाएगा वीसीई।
ठीक है, यानी अगर मैं इसमें केवीएल लगाऊंगा, इसमें मैं केवीएल लगाऊंगा तो देखो क्या है, याद होगा आपको ये प्लस वीसीसी कैसे होता था, प्लस वीसीसी का मतलब ऐसे होता था, मैं बार बार ये बता रहा हूं आपको, प्लस वीसीसी का मतलब क्या होता था, ऐसे, ए निगेटिव ए प्लस, ऐसे, ठीक है ना। तो निगेटिव से पॉजिटिव हम जा रहे हैं, जो हमने केवल ये ना इसमें सिंपल बनाने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं प्लस वीसीसी, इसमें जा कैसे रहे हम लोग, निगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है ना, ग्राउंड से ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ठीक है ना, इस साइड से देखो ग्राउंड इधर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो निगेटिव से पॉजिटिव जाने को हम क्या लिखेंगे, प्लस वीसीसी लिखेंगे, प्लस ठीक है, प्लस वीसीसी रखा। अब देखो करंट का डायरेक्शन इसमें कैसे है, जहां से करंट एंटर करती है उसको प्लस लेंगे, जहां से लीव करती है माइनस लेंगे, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसको लेंगे हम लोग, प्लस से माइनस जा रहे हैं, यानी प्लस से माइनस को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस क्या लिखेंगे, आईसी आरसी, ठीक है ना, आईसी आरसी, इसको भी हम लोग ऐसे प्लस लेंगे, इसको माइनस लेंगे, तो हो जाएगा माइनस वीसीई, ठीक है, फिर देखो, फिर लिखेंगे माइनस आईई आर ई, ठीक है ना, और इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, ठीक है, तो आउटपुट साइड पे, हाँ, तो आउटपुट साइड पे हमारा क्या निकला, आउटपुट साइड पे हमारा केवीएल लगाया हमने, ठीक है। अब आपको एक चीज पता है, एज आपको पता है जो एमीटर एमीटर करंट होता है ना, आई इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी होता है, ठीक है ना, लेकिन आईबी की जो वैल्यू है ना, आईबी क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, ठीक है ना, आईबी क्या होता है आपका, एंड आईबी जो है ना बहुत स्मॉल होता है, आईबी जो होता है बेस करंट वो क्या होता है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो एमीटर करंट होता है ना, वो लगभग लगभग कलेक्टर करंट के बराबर होता है, ठीक है ना, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा होगा, बस अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि बेस करंट बहुत कम होता है, ठीक है, तो जब हम ये अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका, लिख सकते हैं इसको हम लोग वीसीसी माइनस आईसीआरसी, फिर माइनस वीसीई, और माइनस देखो आईई के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, आईसी लिख दूंगा, आर ई लिख दूंगा, इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं, इस इक्वेशन को मैं, वेट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब देखो यहां से अगर मैं कलेक्टर करंट निकालना चाहूं, और इधर देखो मैं इधर आईसी इधर इस साइड लेते जाऊं, तो आईसी में इसमें से कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा, आरसी प्लस आर ई बचेगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा माइनस वीसीई और प्लस वीसीसी, ठीक है, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, और आईसी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, आईसी इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई आरसी प्लस आर ई, ठीक है ना, वीसीई और प्लस वीसीसी डिवाइडेड बाई आरसी प्लस आर ई, ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं, और ये देखो यही हमारा लोड लाइन है, याद होगा लोड लाइन वाला, ठीक है, हमने लोड लाइन जो खींचा था पहले एक दूसरे टाइप के एम्पलीफायर के लिए ड्रॉ किया था, ये हमारा पोटेंशियल डिवाइडर के लिए लोड लाइन है, ठीक है ना, ये जो हमारा इक्वेशन है क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका एक लाइन, लाइन कैसे होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, जहां पे वेयर m इक्वल्स टू क्या है, m आपका स्लोप है, और क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस आर सी प्लस आर ई है, ठीक है, और जो आपका c है यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी है, वी सी सी डिवाइडेड बाई आर सी प्लस आर ई, ठीक है। तो अब इससे हम लोड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो लोड लाइन आपको याद है, लोड लाइन कैसे हम ड्रॉ करते हैं, लोड लाइन हम कैसे करते हैं, ये हमारा है कलेक्टर करंट, और ये आपका VCE, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बेस, ये आपका बेस करंट डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ऐसे करके मान लो आपका है, ऐसे करके, तो ये है आपका बेस करंट इक्वल टू जीरो पे, ये समथिंग बेस करंट होगा, ये भी बेस करंट मान लो 1 है 2 है, IB3 है IB4 है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बेस करंट है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो आप लोड लाइन ड्रॉ करोगे,
वो आपका लोड लाइन ऐसे होगा, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है ना। तो दो पॉइंट्स का अगर हमको कोऑर्डिनेट देखो, अगर यहाँ का इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस पॉइंट पे आईसी की वैल्यू 0 है, तो अगर इस इक्वेशन में आप इस इक्वेशन में आईसी की वैल्यू आप 0 रखोगे तो वीसीई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वीसीसी के बराबर हो जाएगी। मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा कोऑर्डिनेट आपका, वीसीसी 0, ठीक है। और ऐसे ही आपका ये जो ऊपर है, ऊपर यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या रखो, 0 VCC। हाँ इसमें इसके लिए क्या करोगे आप, इसमें यहाँ पे देखो क्या है, VCE की वैल्यू 0 रखना है, मतलब इसकी वैल्यू 0 रख दोगे इस पूरे सेक्शन की, ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सिंपली VCC अपॉन RC प्लस RE हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इसमें अगर लिखना होगा तो ऐसे लिखोगे 0 VCC डिवाइडेड बाई RC प्लस RE होगा। जो हम लोग पहले वाला किए थे ना उसका सर्किट अलग था, इसका सर्किट अलग है, ठीक है ना। तो इसका जो मतलब आपका डीसी लोड लाइन होगा वो ऐसे ड्रॉ होगा इन दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो ये हमारा ऑपरेटिंग ये हमारा क्या है, ये जो इस लोड लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी लोड लाइन, ठीक है। तुम लोगों का क्लास है अभी क्या, हेलो? यस सर। यस सर। आवाज नहीं आ रही, हेलो? क्या बोल रहे हो? यस, सडनली का